एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लाई हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रैदास, और रैदास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। देखिए, रैदास जी का जन्म कब हुआ था? तो रैदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही 1398 में एक और कवि का यानी निर्गुण कवि का जन्म हुआ था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था कबीरदास। ठीक है, कबीरदास जी का भी जन्म 1398 में हुआ था और काशी में हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों आपका सेम ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कबीरदास और रैदास जी के बारे में। अब इनका उपनाम रविदास था। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। ठीक है, कबीर जी के गुरु का नाम भी क्या था? रामानंद था। आपको पता ही है कि रामानंद के 12 शिष्य थे, उसमें से रैदास और कबीरदास जी भी थे। ठीक है, रैदास ने अपना मोक्ष प्राप्त करा था काशी का गंगा घाट पे। ठीक है, ये जाति से चर्मकार थे और भक्ति जो भावना थी इनमें दास भाव की थी। ठीक है, दास भाव की थी। अब इन्होंने एक दुआ भी लिखा है, जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा, राम राज की सेवा कीनी कही रविदास चमारा। देखिए, इन्होंने अपनी जाति का यहाँ पे बारे में बताया है। ठीक है, इस दोहे में आपको जाति के बारे में भी बताया है। फिर एक और आपका यहाँ पे एक और पंक्ति है, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने अपनी जाति के बारे में बताया है। अब देखिए, रविदास जी कहते हैं मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, किसके गुरु थे? मीराबाई जी के गुरु थे रैदास। ठीक है, अब यहाँ पे मीराबाई जी ने लिखा है, गुरु मिले रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी। उन्होंने गुरु मिलाए रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी। बोला है कि गुरु रैदास जी हैं, मिले उनको रैदास जी के रूप में और उनने ज्ञान की गुटकी दी है। ठीक है, उनको रैदास जी विवाहित थे और उनकी पत्नी का नाम लोना था, यानी ये गृहस्थ थे और इनकी पत्नी का नाम लोना था। रैदास की भक्ति दास भाव की भक्ति थी, जिसका उदाहरण यहाँ पे है। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि ये दास भाव की भक्ति करते थे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक है, तो ये पंक्ति आप देखते हुए चलना, क्योंकि ये पंक्ति पूछी गई है कि अब कैसी छूटे राम नाम रट लागी, कि अब कैसे छूट सकता है जब मुझे राम नाम की लट लग गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक है, तो उनके शरीर कहते अंग अंग में बास आ गई, यानी बास समा गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रैदास के 40 पद हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है और कुछ सत्यवाणी में भी संग्रहित है। ठीक है, तो रैदास जी के बारे में कोई स्वतंत्र रचना तो है नहीं, तो केवल ये कहते गुरु ग्रंथ साहिब में इनके जो 40 पद है वो संकलित हैं और सत्यवाणी में भी इनके कुछ पद संकलित है। ठीक है, देखिए रचना के बारे में तो हमने बता दिया कि रैदास जी की कोई भी स्वतंत्र रचना नहीं है। ठीक है, इनके द्वारा रचित पदों का संग्रह रैदास की वाणी के नाम से है। बस इनके कहते यही चीज़ें दो मिलती हैं जो इनके पद के बारे में बताती हैं। नोट है यहाँ पे, सिकंदर लोदी के निमंत्रण पे वे दिल्ली गए थे। ठीक है, दिल्ली किसके निमंत्रण पे गए थे? सिकंदर लोदी, यानी ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास भी सिकंदर लोदी के ही समकालीन थे। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा आदि का विरोध कर उन्होंने अभियांत्रिक साधना पे बल दिया था। देखिए, जितने भी निगुण संत होंगे वो मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा आदि का विरोध करेंगे, यानी बाहरी जो चीज़ें हैं उनका विरोध करेंगे और आंतरिक रूप से उस पर बल देंगे कि अंदर से पवित्र होना चाहिए, ये बल वो ज़्यादा देंगे। ठीक है, रैदास जी ने अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए ब्रज भाषा को अपनाया था। ठीक है, ये अपने ब्रज भाषा में अपने विचारों को का आदान प्रदान करते थे। ठीक है,
उपमा और रूपक अलंकार कवि को विशेष प्रिय रहे। इनके जो वो कहते हैं आपको दोहा है, इसमें ये कहते हैं आपको उपमा और रूपक अलंकार ज़्यादा दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पे बोला है कि कवि को विशेष प्रिय रहे थे। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में क्या बोला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार आडंबर, सहज शैली और निरही आत्मसमर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि कहते हैं इनकी जो सहज शैली कैसी थी, सहज थी, और आत्मसमर्पण के क्षेत्र में इनकी जो तुलना है वो बहुत कम कहते हैं संतों से की जाती है, यानी ये काफ़ी अच्छे संत होंगे। नेक्स्ट है आपका बच्चन के अनुसार। ठीक है, बच्चन जी ने इनके क्या कहा है। बच्चन जी के अनुसार अगर कबीर के काव्य में ओज अखरता थी तो रैदास में शांति, संयम और विनम्रता थी। ठीक है, कबीर जी आपको पता है कि उनकी बाणी में ओज थी। ठीक है, ओजपूर्ण बाणी थी उनकी, लेकिन रैदास जी की बाणी कैसे थी, शांत थी, संयम थी और विनम्रता से भरी पड़ी थी। ठीक है, ये बच्चन जी के अनुसार है। अब इनकी पंक्तियां देख लेते हैं। पंक्तियों में इनका है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, मन चंगा है तो कटौती में गंगा है। फिर नेक्स्ट है, गुण निर्गुण कहित नहीं जाके। नेक्स्ट इनका, चंद सूर नहीं रात्रि दिवस नाही, धरनी आकाश न भाई। फिर है आपका, जाके कुटुंब सब ढोर ढोबंत, फिर ही अजहू बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही दंडुअति, तिन तेने रविदास दसानु दास। नेक्स्ट है इनकी, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। देखिए ये पंक्ति इसलिए लिखी गई है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ना कहते बहुत बार कहते पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं और आपको सारी पंक्तियाँ तो याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी पंक्ति किसी भी कहते संत की या किसी भी लेखक की आ जाती है, इसलिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी पंक्ति आप छोड़ के चलें। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। देखिए ये वाली पंक्ति तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्मू हमारा, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू हो मैं नाही। ठीक है, तो ये वाली भी इम्पोर्टेंट है, आप ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप याद करते हुए चलना। अब रविदास जी के बारे में इतना ही था क्योंकि इनका ज़्यादा नहीं मिलता है, जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।